अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवर है। मैं आई सर्जन हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मोबाइल फ़ोन के बैड इफ़ेक्ट्स या हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स जो आंखों के ऊपर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से आंखों के ऊपर आ रहा है वो है ब्लू लाइट की वजह से। आप देखते हैं कि आजकल मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ब्लू लाइट स्क्रीन शील्ड आ गई है या ब्लू लाइट लाइट को इफ़ेक्ट को कम करने के लिए एक बटन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसकी क्या रीज़न है? देखें, सबसे पहले ब्लू लाइट आँखों के अंदर जब जाती है तो पर्दे रेटिना की एक डिज़ीज़ कॉज़ करती है जिसको कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन। एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन का ये मतलब है कि आपके रेटिना या आपके पर्दे के सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएँगे और उनके डैमेज की वजह से आपकी जो दरमियान वाली सेंट्रल विजन है वो मुतासिर हो जाएगी और आपको नज़दीक से पढ़ने लिखने की जो सकत है आपकी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब ऐसे केसेस में जिनमें ब्लू लाइट मोबाइल फ़ोन की अर्ली एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन को लेके आ रही है, उनमें अर्ली ट्रीटमेंट भी करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से आंखों के अंदर हमें इंजेक्शंस लगाने पड़ रहे हैं। देखिए, मोस्टली एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन की डिजीज़ 50 या 60 ईयर्स के बाद आती थी, लेकिन अभी देखा गया है कि 35 ईयर्स 40 ईयर्स या 45 ईयर्स में भी ये डिजीज़ आना शुरू हो गई है। ऑल्दो इसके कोई कोमॉर्बिड या कोई रिस्क फैक्टर्स मौजूद नहीं होते, ना लोग स्मोकर्स होते हैं, ना उनके अंदर कोई ऐसा लिपिड एबनॉर्मेलिटी का इशू होता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक ऐसा फैक्टर ज़रूर मौजूद है जो कि डेवलप हो सकता है। तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो मैकुलर डिजनरेशन में वो है वेट और ड्राई स्की टाइप्स, जिसमें ब्लीडिंग भी आ सकती है। तो आपने मोबाइल फ़ोन की जब भी यूज़ करना है उसकी शील्ड को ऑन करना है, जिसको ब्लू प्रोटेक्टिव शील्ड कहा जाता है, उसको ऑन करें या स्क्रीन को टाइम को आपने रिड्यूस करें। देखिए, लेयर टाइम जो स्क्रीन का रिकमेंडेड है एक दिन के अंदर अपने वर्क के अलावा, काम के अलावा, जिसके अंदर आप कॉन्स्टेंटली कोई मोबाइल के ऊपर चीज़ देख रहे हैं, दैट इज़ लेस देन 2 आवर्स। आपने मोबाइल फ़ोन को लेयर पर्पज़ के लिए 2 घंटे से कम के टाइम में इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन मोबाइल फ़ोन की वजह से आ रही है, वो आ रही है स्क्विंट, आँखों के अंदर भैंगापन आना। छोटे बच्चे जब रील्स देखते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, वो बड़े लंबे-लंबे टाइम के लिए रील्स देखते हैं, तो उनकी आँखें जब नज़दीक देखती रहती हैं, तो ब्रेन एक सिग्नल भेजता है कि आँखों को नज़दीक के लिए ही सिर्फ़ देखना है, दूर के लिए नहीं देखना। तो जब वो दूर के लिए उनको देखने के लिए प्रमोट ही नहीं किया जाता और छोटे बच्चों की विज़न अभी डेवलप हो रही होती है, तो उनकी आँखें नज़दीक देखती हैं। जैसे ही वो दूर ऊपर देखती हैं, तो आँखें टेढ़ी हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्विंट। इसलिए मोस्टली स्क्विंट को डायग्नोज करने के लिए हमें बच्चे को ये कमांड देनी होती है, उसकी मदर को हम कहते हैं कि आप बच्चे को कहें दूर देखे। जैसे ही बच्चा दूर देखता है उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। सो जो डेवलपमेंट ऑफ विजन है, जिसका टाइम पीरियड आपका बच्चे का 2 साल से ऑनवर्ड लेस 5-6 ईयर्स या लेस देन 9 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर उसने डेवलप होना है, विजन ने भी, और आंखों की मैच्योरेशन होनी है। वो टाइम पीरियड अगर आपका बच्चा रील देखते हुए गुजारेगा, मोबाइल फ़ोन देखते हुए गुजारेगा, तो उस केस के अंदर बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप हो सकती है। और ऐसे स्क्विंट को जो मोबाइल फ़ोन की वजह से डेवलप हुआ है, मोस्टली इसको बड़े होने के बाद या छोटे होते हुए भी सर्जिकली करेक्ट करना पड़ता है, इसको हम ठीक नहीं कर पाते। एक और कॉम्प्लिकेशन जो बच्चों में आ रही है वो ये बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे रोते हैं। जो बच्चे छोटे रील देखते हैं जिनकी एज 2 टू 4 ईयर 5 ईयर तक है, अगर उनको ये रील्स, ये मोबाइल फ़ोन के ऊपर चीज़ें शॉर्ट्स ना दिखाए जाएँ, तो इन बच्चों के अंदर एक एक डेप्रिवेशन वाला बिहेवियर डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा उस चीज़ के बगैर रह ही नहीं सकता। बच्चा कॉन्स्टेंटली क्राई करता है और 1-1 2-2 घंटे तक बच्चा रोता है और उसकी वजह से आँखों के अंदर उसकी बैड इफ़ेक्ट आता है। तो देखें, इस एडिक्टिव बिहेवियर को डेवलप होने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल फ़ोन का टाइम इस इतने छोटे बच्चे में उसको मोबाइल फ़ोन अव्वल तो दिया ही ना जाए, और अगर आप उसको दिखा रहे हैं तो दैट शुड बी मे बी अ ब्लिंक, मे बी 5 टू 10 मिनट्स एंड दैट्स इट। एडिक्टिव बिहेवियर डेवलप होने के बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते इतनी आसानी के साथ। एक और एबनॉर्मेलिटी जो मोबाइल फ़ोन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस जो बच्चों में डेवलप हो रही हैं वो होती है सो ना पाना। देखें, ब्लू लाइट जो आँख के अंदर जाती है बड़ों में भी और बच्चों में भी, इससे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अभी देयर इज़ अ डे टाइम, दिन का वक्त है। जब दिन का वक्त होता है तो बच्चा स्लीप में नहीं जाता, उसको अभी भी ये ब्रेन ब्रेन एक्टिविटी उसकी स्लीप साइकिल को प्रमोट नहीं करती और बच्चा जागता रहता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एडल्ट में, बड़ों में और टीन एजर्स में आ रहा है उसको कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या होता है? देखें, इसका दूसरा नाम है डिजिटल आई स्ट्रेन। व्हाट इट मीन्स कि आपकी बच्चे की आंख या आपके बड़े एडल्ट्स की
या टीनेजर्स की आंखों के अंदर कॉन्स्टेंटली मोबाइल फोन्स या स्क्रीन टाइम या टैबलेट्स का टाइम बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आंखों के अंदर भी दर्द रह रही है, सर में भी दर्द रह रही है, नेक पेन भी है, नेक रिजिडिटी भी है, और बच्चे के अंदर सोने या एडल्ट के अंदर ना टाइम के ऊपर सोने की वजह से बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं। बिहेवियरल चेंजेस तीन किस्म की आ रही हैं। एक, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। दूसरी चीज़, डिप्रेसिव मूड रहता है। और अबव ऑल, जो टीनेजर्स हैं उनमें अर्ली साइकेट्रिक सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसके अंदर उनके अंदर बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं। कभी उनका मूड बहुत हाई चला जाता है, कभी बहुत लो होता है। ऐसे केसेस के अंदर आप याद रखिए, जिन बच्चों के अंदर ये इस तरह का एडिक्टिव बिहेवियर या डिजिटल आई स्ट्रेन वाला बिहेवियर आ रहा है, उसमें जब आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को चेक करवाते हैं तो वो आपका सारा मुआयना करने के बाद आपको ये बताता है कि आपके बच्चे की आंखें बिल्कुल ठीक हैं। ये एडल्ट को ये बताता है कि एडल्ट भी बिल्कुल ठीक है, देर इज नो ऑक्यूलर इशू। तो पेशेंट का ये क्वेश्चन होता है कि फिर हमारे सर में दर्द क्यों होती है, हमारी नेक पेन क्यों है, और हमारे आंखों में स्ट्रेन क्यों रहता है। दिस इज टोटली ड्यू टू स्क्रीन टाइम। आप उस स्क्रीन टाइम को कम करें। 2020 रूल एक आया हुआ है जिसकी वजह से आप इसको कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन, कि आपने 20 मिनट्स तक अगर एक गैजेट को देखा, उसके बाद 20 सेकंड्स का ब्रेक लेना है, देन यू हैव टू लुक 20 मीटर्स अवे, दूर देखना है आपने, ताकि आप इस चीज़ को डिस्करेज कर सकें और अपने आई मसल्स को, ऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स को, नेक मसल्स को एंड ऑल बॉडी पोस्चर को दोबारा रिलैक्सिंग स्टेट में ला सकें। अब एक और प्रॉब्लम जो स्क्रीन टाइम या मोबाइल फोन्स की वजह से आ रहा है, वो आ रहा है अर्ली ग्लासेस, ऐनक का लगना। बच्चों के अंदर, जो बच्चे छोटे हैं या टीनेजर्स हैं, उनमें जब ये लंबे अरसे तक नज़दीक मोबाइल फ़ोन के ऊपर रील्स या शॉर्ट्स को देखते रहते हैं और रिपीटेडली देखते रहते हैं, तो आंखों के अंदर एक स्टिमुलस आता है जिसको हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर या एडल्ट के अंदर दूर की नज़र का नंबर लगता है। अब क्वेश्चन ये किया जाता है कि आप, हम तो नज़दीक देख रहे हैं तो दूर का नंबर देखें। दिस इज टोटली शिफ्ट, एक शिफ्ट ऑफ नंबर। हम अगर इसको आसान करके बताएं कि इसको हम उल्टा लेंगे, दैट इज अपोजिट। अगर हम नज़दीक ज़्यादा लंबे देर के लिए देखेंगे तो नंबर हमें दूर का लगेगा। इसको मायोपिक शिफ्ट कहते हैं, यानी नज़दीक हम जितना ज़्यादा देखेंगे नंबर हमें दूर का लगेगा। इसलिए इस चीज़ को हमने लिमिट करना है कि हम नज़दीक का टाइम कम से कम रखें ताकि हमें दूर का नंबर ना लग सके। तो मोबाइल फ़ोन की वजह से जो एक और हैजर्डस या कह लें कि एक और लाइफ डैमेजिंग इफेक्ट आ रहा है, जिसको हम कहते हैं बहुत ही ज़्यादा बिहेवियरल इफेक्ट है, उसको कहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन। एडिक्शन को हम कैसे ब्रीफली डिफाइन करेंगे? इट मीन्स कि जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर करते हैं, आप उसको घर भूल जाते हैं, या आप गाड़ी में भूल जाते हैं, या आप अपनी वर्क प्लेस पे भूल गए हैं, तो आप उसके लिए यू हैव टू रश इट आउट, आप उसके पीछे भागते हैं। दिस शोज कि दिस इज एन एडिक्शन। आप उसके बगैर रह ही नहीं पाते, आपको 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 उसकी एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, एंड यू हैव टू पिक इट अप एंड पुट इट इन द पॉकेट। तो आपने इस बिहेवियर को भी अवॉइड करना है। इसका अवॉइड करने के 3 से 4 तरीके हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर अलार्म्स लगाएं। अलार्म्स का मतलब यह है कि आप इतने टाइम के बाद मोबाइल फ़ोन को किसी एक सेफ प्लेस पे रखें और उसके बाद उसको फॉर एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स यूज़ मत करें, जो आपका एक सिक्योर टाइम है। सेकेंडली, आप मोबाइल फ़ोन की जो टोन्स हैं, से रिंग टोन्स हैं, जिससे भी एंग्जाइटी बहुत डेवलप हो रही है, उसको आप ऑफ कर दें और इसको वाइब्रेशन पे लगा दें। ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आए हैं जो कि इन हेलुसिनेशंस के साथ आए हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आंखों में भी पेन है और मुझे मोबाइल फ़ोन बज ना भी रहा हो तो मुझे लगता है कि जैसे आंखों में, कानों में मेरे मोबाइल फ़ोन की रिंग्स की टोन की आवाज़ आ रही है। तो दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंग ऑफ करें। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपको पता है कि आप रिंग टोन इसकी मैंने क्लोज कर दी है, अब इसकी वाइब्रेशन है, तो यू कैन पिक इट अप विद द वाइब्रेशन, या आप उसको मैसेज मोड पे डालें। आजकल आपने देखा है कुछ मैसेज की ऐसी डेवलपमेंट्स या न्यू नए तरीके आए हैं कि उसमें आपको ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर आता है जिसमें वो बताता है कि इस पर्सन ने आपने कॉल किया था और आप यू कैन कॉल इट बैक। तो ये तो कुछ मोडालिटीज हैं जो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। आपने याद रखना है, अगर हम इनको काउंट करें, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंसेस, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, आई के नंबर, ऐनक का लग जाना, स्लीप साइकिल के डिस्टर्बेंसेस, एंड अबव ऑल बिहेवियरल एडिक्शन।
ये मोबाइल के वो डेंजरस इफेक्ट्स हैं कि जिनको आपने अवॉइड करने की कोशिश करनी है, वरना ये आपकी लाइफ स्टाइल को बुरी तरह मुतासिर करेंगे और आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी बुरी तरह इफेक्ट होगी। बच्चों के अंदर भैंगापन आएगा जिसको हम स्क्विंट कहते हैं, और आंखों में ऐनक का नंबर अर्ली स्टेज पे लगेगा। अर्ली ये मैकुलर डिजनरेशन को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी सिविरिटी एडल्ट एज में जाके जो मैकुलर डिजनरेशन आती है उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उम्मीद है आपको आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।